नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। विगत कई दिनों से पूर्व राज्य मंत्री व विधायक बच्चू कडू को शिंदे मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चर्चा और प्रतीक्षा चल रही है। साथ ही पूर्व विधायक बच्चू कडू ने भी मंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी को पुख्ता तौर पर पेश करते हुए राज्य में स्वतंत्र रूप से दिव्यांग कल्याण मंत्रालय बनाए जाने और खुद को इस मंत्रालय का जिम्मा दिए जाने की मांग उठाई थी, जो अब जल्द ही पूरी होती दिखाई दे रही है। बीती शाम ही विधायक बच्चू कडू व उनके सहयोगी विधायक राजकुमार पटेल ने दिव्यांगों की समस्याओं को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मंत्रालय में मुलाकात। इस मुलाकात के दौरान हुई चर्चा के बाद सीएम शिंदे ने राज्य में स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण मंत्रालय बनाए जाने को मंजूरी दी है और कहा है कि आगामी 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग कल्याण दिवस का औचित्य साधते हुए दिव्यांगों हेतु स्वतंत्र रूप से मंत्रालय शुरू किया जाएगा। ऐसे में इस बात को लेकर कयास तेज हो गए हैं कि शायद इस स्वतंत्र मंत्रालय का जिम्मा हमेशा ही दिव्यांगों की समस्याओं व मांगों को लेकर मुखर रहने वाले विधायक बच्चू कडू को सौंपा जा सकता है। विगत 3 माह से अमरावती महानगर पालिका में कुशल व अकुशल मनुष्य बल की ठेके पर नियुक्ति किए जाने हेतु आउटसोर्सिंग एजेंसी का जिम्मा सौंपे जाने की प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें विभिन्न चरणों के बाद 3 एजेंसियों को फाइनेंशियल बिड के लिए पात्र माना गया, जिसमें से साईनगर परिसर में रहने वाले विनोद उर्फ बबलू जानरोड ढोके नामक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली अमरावती नागरिक सेवा सहकारी संस्था मर्यादित को मनपा में ठेका नियुक्त मनुष्य बल की आपूर्ति का जिम्मा मिला है। इस संस्था के पास इससे पहले विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय यानी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में साफ सफाई करने हेतु सफाई कर्मियों को ठेके पर नियुक्त करने का जिम्मा भी है। वहीं अभी संस्था को अगले 3 साल के लिए महानगर पालिका में 351 पदों के लिए कुशल व अकुशल मनुष्य बल भी ठेके पर नियुक्त करने का जिम्मा मिला है। किसी समय सांसद राहुल गांधी की यूथ ब्रिगेड का हिस्सा रही पूर्व मंत्री व विधायक यशोमती ठाकुर पर कांग्रेस पार्टी ने विदर्भ क्षेत्र में भारत जोड़ो यात्रा के संयोजन का जिम्मा सौंपा है। इस यात्रा के लिए तमाम आवश्यक प्रबंध करने के साथ ही शेगांव में होने वाली सांसद राहुल गांधी की विशालकाय जनसभा को सफल बनाने के लिए पूर्व मंत्री व विधायक यशोमती ठाकुर नियोजन में जुटी हुई है। इन तमाम तैयारियों व नियोजन को लेकर आज पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर ने मंडल न्यूज के साथ विशेष तौर पर बातचीत की और इस साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि साम दाम दंड भेद की नीतियां अपनाकर देश की सत्ता हथियाने वाले लोगों ने देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने वाले गांधी परिवार, विशेषकर कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी पर कीचड़ उछालने और उनका चरित्र हनन करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन ऐसे तमाम तथ्यहीन आरोपों की परवाह किए बिना सांसद राहुल गांधी विगत 8 वर्षों से लगातार आगे बढ़ रहे हैं और अब वे कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं ताकि विविधताओं से भरे इस देश को एक बार फिर एक सूत्र में पिरोया जा सके। इस अभियान में पूरा देश भी सांसद राहुल गांधी के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है और पूरा सहयोग व प्रतिसाद इस पदयात्रा को मिल रहा है, जिससे साफ है कि अब इस देश में माहौल और लोगों का मूड बदल रहा है। एक दिवसीय दौरे पर अमरावती पहुंची भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रदेशाध्यक्ष चित्रा वाघ ने आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा कि पूजा चौहान मृत्यु मामले में आज तक प्राथमिकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं है। इसके लिए वे कोर्ट गई हैं, जहां पर उन्होंने अर्जी लगाई है। केस की सुनवाई बोर्ड पर शीघ्र आने की उम्मीद है। इस मामले में वे कदापि पीछे नहीं हटेंगी। जहां तक संजय राठौड़ को क्लीन चिट देने का मामला है तो इसे लेकर महाविकास आघाड़ी सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि महाविकास आघाड़ी सरकार ने ही संजय राठौड़ को क्लीन चिट दी थी। इस समय उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में और भी कई समस्याएं हैं और महिलाओं पर अत्याचार के मामले लगातार जारी हैं। अब उन पर ध्यान देना चाहिए और संजय राठौड़ वाले मामले को फिलहाल परे रखना चाहिए। आपल्याला ज्या काही संवेदनशील विषय वाटतात ती मांडण्याची आमची भूमिका होती आणि मला असं वाटत होतं की मायबाप सरकार हे त्याच्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलवेल, परंतु दुर्दैवाने हे सांगावं लागतंय मुख्यमंत्र्यांनी विशेष अधिवेशन बोलवलं नाहीच, पण त्याऐवजी महाराष्ट्रातल्या बलात्कार पीडिता यांच्या जखमेवरती मीठ चोळायचंच काम केलं। इसके साथ ही सातुंडा परिसर स्थित जाधव पैलेस में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित महिला कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी की महिला प्रदेशाध्यक्ष चित्रा वाघ ने कहा कि राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार ने सत्ता में आने के बाद केवल 100 दिन के भीतर 250 निर्णय लिए। इस सरकार द्वारा महिलाओं का सम्मान किया जाता है। वहीं राज्य में इससे पहले 2.5 वर्ष तक महाविकास आघाड़ी की सरकार ने बड़े ढुलमुल तरीके से काम किया और उस समय जैसी सत्ता थी उसी तरह की प्रजा भी हो गई थी। जसा आपला नेता सांगेल त्या पद्धतीने पोलीस यंत्रणा काम करत होती मैत्रिणींनो, आणि त्याच्यामुळे जामीन मिळण्यास पात्र नसणारे ऑफिस सुद्धा जामीन मिळण्यास पात्र केले गेले, ते पण जामीन मिळाला। त्या बाईचा इतका अपमान झाला होता, गावामध्ये राहणं मुश्किल झालं होतं आणि ज्या वेळेला ही घटना आली आणि आम्ही तिथे गेलो तिथल्या एसपीच्या आयजींना या गोष्टी निदर्शनाला आणून दिल्या की तुमच्या पीआयने चुकीचं काम केलेलं आहे।
आणि मैत्रिणींनो, ते ऑफेन्स कशा पद्धतीने नीट रजिस्टर्ड करून घेतलेत आणि त्याच्यासाठी किती त्रास झालाय हे आम्हाला माहिती आहे. इसके साथ ही भाजपा की महिला प्रदेशाध्यक्ष चित्रा वाघ ने अमरावती आने के बाद यहाँ की कुलस्वामिनी अंबा माता व एकवीरा देवी के दर्शन किए, साथ ही 1.5 शतक पुरानी गौरक्षण संस्था को भी भेंट दी। इस समय उन्होंने संस्था के सचिव दीपक मंत्री व किशोर लाहौटी से मुलाकात करते हुए संस्था के कार्यों की जानकारी ली, जिसके बाद वे गौरक्षण संस्था द्वारा किए जा रहे कामों से काफी प्रभावित भी हुई और उन्होंने अपने हाथों से गौ माता को गुड़ व ढेप भी खिलाई। इसके साथ ही आज भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रदेशाध्यक्ष चित्रा वाघ ने पूर्व भाजपा पार्षद सुरेखा लुंगारे के निवास स्थान पर भेंट दी, जहां पर उन्होंने शहर की विभिन्न महिला संगठनों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से भेंट की और उनसे निवेदन भी स्वीकार किए। वर्किंग वुमनचे फार वेगळे प्रॉब्लेम आहेत, त्यामुळे वेगळ्या वेगळ्या स्तरांवरती जेव्हा आम्ही जातो त्यावेळेला हे सगळ्या ज्या गोष्टी मिळतात आणि हेच खरे इनपुट्स महत्त्वाचे असतात की या इनपुट्सच्या माध्यमातून पॉलिसी मेकिंगसाठी याचा खूप उपयोग होतो। हे तुमचे छोटे पॉइंट्स माझ्या डोक्यात आले। बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए आंगनवाड़ी सेविकाओं को भी उचित मानधन मिले, इस आशय की मांग का समर्थन करते हुए पूर्व राज्य मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने कहा कि वे इस संदर्भ में राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से जल्द ही मुलाकात करेंगे और आंगनवाड़ी सेविकाओं के मानधन को बढ़ाने के लिए तमाम आवश्यक प्रयास करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने सिंदूरजना घाट व मोर्शी में पालिका चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों का खुद जायजा लिया और दोनों ही पालिका क्षेत्र में भाजपा पदाधिकारियों की बैठक लेकर उचित मार्गदर्शन भी किया। मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर ने आज बडनेरा परिसर का दौरा करते हुए फिशरीज हब, मोदी हॉस्पिटल व अलमास गेट के पास अलमास गेट परिसर का मुआयना किया। इस समय उन्होंने तीनों ही स्थानों पर किए जाने वाले कामों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। अलहाज सैयद अब्दुल वहाब एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में जानकारी दी कि बडनेरा में जल्द ही अलहाज सैयद अब्दुल वहाब हॉस्पिटल साकार किया जाएगा, जहां पर अलहाज अब्दुल रईस डायग्नोस्टिक सेंटर का भी निर्माण होगा और इस अस्पताल में न घाटा न मुनाफा की तर्ज पर मरीजों की सेवा की जाएगी। विधायक सुलभा खोड़के की निधि से जमील कॉलोनी प्रभाग के कई रिहायशी इलाकों में पीने के पानी की समस्या हल हुई, जिसके लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा विधायक सुलभा खोड़के के प्रति आभार ज्ञापित किया गया है। अभिनव नवयुवक विद्यार्थी संगठन के अध्यक्ष प्रशांत मेश्राम ने शहर के विभिन्न रास्तों की दुरावस्था को लेकर आक्रामक होते हुए अपने कार्यकर्ताओं के साथ मनपा परिसर में भीख मांग व आंदोलन किया और शहर के रास्तों की जल्द से जल्द दुरुस्ती किए जाने की मांग उठाई। 102 दिन जेल में बिताने के बाद जमानत पर रिहा हुए शिवसेना नेता संजय राउत की रिहाई पर आज स्थानीय शिव सैनिकों ने राजकमल चौक पर जमकर जश्न मनाया। साथ ही इस समय एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस की सरकार का निषेध भी किया गया। यह जश्न मनाते समय शिवसेना के जिला प्रमुख सुनील खराटे, महानगर प्रमुख पराग गुर्दे तथा पूर्व विधायक ज्ञानेश्वर धाने पाटिल सहित अनेकों शिवसेना कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्री अंबा देवी संस्थान में कार्तिक महोत्सव व काकड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसकी आज गुरुवार 10 नवंबर को पूर्णाहुति हुई। इस आयोजन के समापन अवसर पर अंबा देवी की उत्सव मूर्ति को सुसज्जित पालकी व रथ में विराजित करते हुए नगर भ्रमण कराया गया। श्री क्षेत्र कौंडण्यपुर में विगत 1 नवंबर से कार्तिक मास समारोह का आयोजन किया गया था, जो गत रोज बुधवार 9 नवंबर को हजारों भाविकों की उपस्थिति में बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। कल दिन भर चले विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम के उपरांत शाम 4 बजे जगतगुरु राजराजेश्वराचार्य महाराज व पूर्व पालक मंत्री यशोमती ठाकुर की प्रमुख उपस्थिति में दही हांडी के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मयूर डांस अकादमी की नृत्यांगना जूहिली भारत अंबोरे ने जयपुर में हुई अखिल भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रीय नृत्य स्पर्धा में लावणी व सेमी क्लासिकल नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। परतवाड़ा के सदर बाजार निवासी प्रतिष्ठित अग्रवाल परिवार की रक्षा अग्रवाल को हाल ही में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में उनके कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। रक्षा अग्रवाल का सम्मान शिल्पकारी व संरचनाओं के लिए किया गया है। शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने आज यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि सभी दवा दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने बेहद जरूरी है और शहर के सभी दवा व्यवसायियों ने डॉक्टर की पर्ची के बिना ग्राहकों को दवाइयां नहीं देनी चाहिए। वन विभाग में काम करने वाले वन मजदूरों को अधिसंख्य पदों पर नियुक्त किया जाए, इस मांग को लेकर वन मजदूर जितेंद्र बैस का परिवार मुख्य वन संरक्षक कार्यालय पहुंचा और ज्ञापन सौंप कर न्याय की गुहार लगाई। माझे पप्पा 1993 पासून तर 2020 पर्यंत इथे काम करत होते। इथे प्लॅन सेक्शनवर कॉम्प्युटराइज वर्क करत होते।
त्याच्यानंतर त्यांनी इथून माझ्या पप्पांना RFOच्या ऑफिसमध्ये टाकलं. तिथून माझ्या पप्पांना म्हणे की तुम्ही त्या बांबू गार्डनमध्ये घमेले उचलायचं, फावडे उचलायचं काम करा. एवढा सक्षम माणूस कसे काय हे काम करणार आहे. त्यांनी म्हटलं ठीक आहे म्हणे, मी तरी करतो म्हणे. ते ऑफिसमधून निघाले. त्यांना दुसऱ्या दिवशी पॅरालिसिस अटॅक केला. माझ्या आईची तब्येत खराब होती. माझी आई ॲडमिट होती पंजाबराव हॉस्पिटलमध्ये. यांना सांगितलं नाही की माझे म्हणजे मी इथून निघालो म्हणून. मला पॅरालिसिस अटॅक केला. पॅरालिसिस अटॅक गेल्यानंतरही यांनी सांगितलं, नंतर मला पॅरालिसिस अटॅक गेला होता. माझं फिटनेस सर्टिफिकेट आहे, सर्व काही व्यवस्थित आहे. जरी माझी कोर्टात ऐपत नाही आहे, मी कोर्टात नाही जाऊ शकत, माझ्याजवळ पैसा नाही आहे एवढा. मी जरी केस हारले तरी मला डेली वेजेसवर तर रोजंदारीवर तर तुम्ही नोकरी देऊ शकता ना. पण रोजंदारीवर पण यांनी नोकरी नाही दिली. आता काय म्हणतात ते बालासाहेब, तिकडे आम्ही हरणे मॅडमकडे गेलो. हरणे मॅडम म्हणतात की आम्हाला बालासाहेबांचे सिग्नेचरचं लेटर पाहिजे. आम्ही या डंबाले साहेबांकडे गेली. ते म्हणतात की मी का साहेबांच्या मागं फिरत असतो का? आम्ही काय करणार आहे सांगा ना तुम्ही. साहेबांच्या मागे फिरत असतो मग काय? आम्ही कोणाला भेटणार आहे? डंबाले साहेब म्हणते यांच्याशी बोला, हरणे मॅडम म्हणते साहेबांशी बोला, बालासाहेबांशी. मग बालासाहेबांना भेटायला गेलो तर बालासाहेब म्हणते कॅबिनच्या बाहेर निघा म्हणते, तुम्ही हायकोर्टाची केस पाहून घ्या. अरे हो, मान्य करतो, हायकोर्टाच्या केसमध्ये लिहिलं आहे, पण आमच्याजवळ एवढा पैसा आहे का आम्ही हायकोर्टाची केस करणार आहे? धारनी शहर के एकमात्र राम मंदिर के पास रोड के कारण यहाँ की जमीन का विवाद अदालत तक जा पहुंचा था। राम मंदिर का निर्माण करने के लिए राम मंदिर प्रशासन ने भूमि अभिलेख कार्यालय में नियमानुसार नापजोख करने के लिए आवेदन किया था, लेकिन बाद में प्रशासन ने न्यायालयीन कारण बताते हुए नापजोख को रद्द कर दिया, जिस पर नाराज नागरिक सीधे भूमि अभिलेख कार्यालय पर जा पहुंचे और हालात को देखते हुए नापजोख का काम शुरू किया गया। गोपाल नगर के सुदगिरनी रोड परिसर में प्लास्टिक जब्ती व डस्टबिन अभियान मनपा द्वारा चलाया गया और 33 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसमें से 8 दुकानदारों से 10,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। होलसेल किराना व्यापार की आड़ में क्रिकेट सट्टेबाजी करने वाले नागपुर निवासी प्रकाश कृष्णानी नामक आरोपी को नागपुर शहर के पुलिस उपायुक्त की टीम ने बुधवार को उस समय धर दबोचा जब वह पाकिस्तान व न्यूजीलैंड के मुकाबले पर सट्टा खेल रहा था। इस मामले में नागपुर के बुकी राजेश चेलानी का नाम भी सामने आया है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के जलाराम नगर परिसर में बीती रात 10 बजे 3 समाज कंटकों ने परिसर में खड़ी स्कूल बस, कार व एक मोपेड पर पथराव करते हुए तोड़फोड़ की, जिससे परिसर में दहशत का वातावरण निर्माण हुआ है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से 2 आरोपियों को चेतावनी देकर छोड़ा गया। वहीं सिद्धांत ठाकरे नामक तड़ीपार आरोपी को जेल भेज दिया गया है। इंसाफ फाइनेंस बैंक में कार्यरत 28 वर्षीय संतोष साबले नामक युवक ने पुराने बैल बाजार स्थित घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में संतोष की मां की शिकायत के आधार पर चांदूर बाजार पुलिस ने संतोष के दोस्त राकेश गोहिते व सुशील झाडेकर के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती की गई दुर्घटनाग्रस्त महिला को डॉक्टर ने नागपुर रेफर करने के लिए कहा, जिसके बाद 108 क्रमांक पर डायल कर एम्बुलेंस बुलाई गई, लेकिन आधा घंटा बीत जाने के बावजूद एम्बुलेंस नहीं पहुंची और जब तक एम्बुलेंस अस्पताल पहुंची तब तक उस महिला की मौत हो चुकी थी। ऐसे में मृतक महिला के रिश्तेदारों ने अस्पताल में जमकर हंगामा मचाया। तलेगांव दशासर पुलिस थाना क्षेत्र के सातेफल गांव में 45 वर्षीय युवक गजानंद मंडल की अनैतिक संबंध के चलते धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। एक व्यक्ति के साथ मिलकर उसकी पत्नी ने यह हत्या करवाई, ऐसी शिकायत मृतक के भाई ने पुलिस थाने में दी है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के गोपाल नगर टी पॉइंट स्थित विलास सावजी ढाबे को किसी अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी, जिसमें ढाबे में रखा पूरा साजो सामान जलकर राख हो गया। राजापेट पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने कोल्हापुरी गेट पुलिस थाने में दी शिकायत में बताया कि वो अपने 2 बेटों के साथ 4 नवंबर की दोपहर अपने घर में ताला लगाकर मायके गई थी और कल 9 नवंबर की शाम वापस लौटी। इस समय घर के दरवाजे में लगा ताला टूटा दिखाई दिया और गोदरेज की अलमारी में रखी बैंक की पासबुक में रखे 5,000 रुपये नगद भी नदारद दिखे। साथ ही रसोई घर में रखा गैस सिलेंडर भी चोरी जा चुका है। अमरावती शहर में लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। रोज कहीं न कहीं वाहन चोरी हो रहे हैं। ऐसे ही आज फ्रेजरपुरा, गाड़गीनगर व कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र में वाहन चोरी की 5 घटनाएं सामने आई। चोरों ने इन घटनाओं में 4 मोटरसाइकिलों सहित एक लेब्राडोर प्रजाति के कुत्ते को भी चुरा लिया। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के केवल कॉलोनी परिसर स्थित शाडो टैक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड नामक कंपनी के कुरियर कार्यालय में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया और कार्यालय में घुसकर 3,000 रुपये कीमत के लॉकर सहित उसमें रखे 48,000 रुपये नगद चुरा लिए। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के भाग्योदय कॉलोनी के पास वसूली करने के बाद वापस लौट रहे 32 वर्षीय युवक को पल्सर मोटरसाइकिल पर आए 3 आरोपियों ने अड़ाकर गाली गलौज की और चाकू मारकर घायल करते हुए उसके पास से 2,26,000 रुपये नगद लूटकर फरार हो गए। ऑनलाइन बिक्री करने वाली कंपनी की ओर से मुर्शी में कक्षा 9वीं की छात्रा को ठगने का प्रयास किया गया, जिसके तहत स्क्रैच कार्ड पर 7,50,000 रुपये का पुरस्कार दिए जाने का प्रलोभन उसे दिया गया, लेकिन इस बच्ची सहित उसके पिता की सजगता के कारण ठगी की यह वारदात टल गई।
यवतमाल जिले के मारेगांव तहसील के कानड़ा गांव में करीब 11 डकैतों ने फिल्मी स्टाइल में डाका डालकर 32 लाख रुपए कीमत के तारों का माल 2 ट्रकों में भरकर चुरा लिया। डाके की घटना को केवल चाकू और पेचकस की सहायता से अंजाम दिया गया। देवली वर्धा मार्ग पर शेती तालाब के पास गुरुवार की सुबह 11 बजे घटित सड़क हादसे में भंडारा निवासी सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी सुधाकर चौहान की मौत हो गई। वहीं 2 लोग इस हादसे में घायल हो गए। मूर्तियापुर आरपीएफ अंतर्गत काठेपुरना रेलवे स्टेशन के पास रेलगाड़ी से कटकर सचिन बालू गावंडे नामक खेत मजदूर की मौत हो गई। यह हादसा 8 नवंबर को नागपुर से मुंबई की ओर जाने वाली सेवाग्राम एक्सप्रेस की वजह से घटित हुआ। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।